Hello students, we are going to continue exercise 7.4. Read the statement. AB and CD are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD. AB जो है वो smallest है और CD जो है वो longest side है, यानी कि AB सबसे छोटी साइड है, CD सबसे बड़ी साइड है क्वाड्रिलेटरल ABCD की. वी नीड टू प्रूव एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी. एंगल ए कौन सा? ये पूरा एंगल ए, ये एंगल सी. एंगल ए को ग्रेटर प्रूव करना है जी सी से, और एंगल बी को एंगल डी से ग्रेटर प्रूव करना है. ध्यान से देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. मैं इधर ए सी को ज्वाइन कर रहा हूं और इधर से BD को भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे. पहले सिर्फ हम क्या करते हैं, ज्वाइन AC. अब देखिए मैं यहां पर नाम दे देता हूं 1 2 3 4. अब क्या है, हमें गिवन है कि AB जो है, AB इट इज द स्मॉलेस्ट साइड. तो AB बाकी की तीनों साइड से छोटी है. तो मैं अगर ABC ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ABC की अगर बात करूं, तो फिर यहां पर BC इज ग्रेटर देन AB मैं लिख सकता हूं. जब AB सबसे छोटी है तो BC AB से बड़ी तो होगी. BC के सामने एंगल कौन सा है? 1. AB के सामने कौन सा एंगल है? 3. तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3. रीजन आप अब लिख सकते हैं क्या? एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर. लंबे साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है. चलिए अब 1 इज ग्रेटर देन 3 आ गया. ADC ट्रायंगल में बात करते हैं. अब इसे 1 मान लो. इन ट्रायंगल ADC हमें CD लॉन्गेस्ट साइड गिवन है. दैट मीन्स आई कैन राइट CD इज ग्रेटर देन AD. दिस इज गिवन टू अस. देयरफॉर CD के सामने एंगल आता है 2, AD के सामने आएगा 4. रीजन सेम जो ऊपर लिखा है ये वाला सेम रीजन आएगा. लेट मी कंसिडर इट एज नंबर 2. देन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग दीज टू. लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी. एंगल 1 एडेड विद 2, बीच में ग्रेटर का साइन ही है. राइट साइड में एंगल 3 प्लस एंगल 4. तो अब देखो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये पूरा A एंगल बनेगा BAD. राइट. इधर से 3 और 4 को ऐड करेंगे तो BCD. अब जिस फॉर्म में हमें पूछा गया है उस फॉर्म में लिख देते हैं. दिस इंप्लाइज एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. हेंस प्रूव्ड. अब सिमिलरली आप एंगल B को D से ग्रेटर भी प्रूव कर सकते हैं. हिंट मैं दे देता हूं, पेपर में आ जाए तो आपने करना है. उसके लिए कैसे करोगे? अब जैसे AC को ज्वाइन किया था ना, ये आप खुद ट्राई करिए. BD को ज्वाइन कर दीजिए. BD को ज्वाइन करिए. स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे. पहले आप ABD ट्रायंगल में जाएंगे, फिर BCD ट्रायंगल में जाएंगे, और एंगल्स भी ऐसे सपोज कर लेना 5 6 7 8. राइट. ट्राई करिए. अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर इसका भी वीडियो बना देंगे. ओके, लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द स्टेटमेंट. व्हाट इज गिवन? PR इज ग्रेटर देन PQ. ये PR जो है PQ से ग्रेटर है.
चलिए एक बार लिख लेते हैं, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, दिस इज गिवन। और क्या गिवन है, पी एस बाइसेक्ट्स क्यू पी आर, पी एस क्यू पी आर एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है, इसलिए एक को 1 ले लिया, एक को 2 और 1 इक्वल टू 2 लिख दिया यहां पर। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल पी एस आर एंगल इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, यानी कि ये पी एस आर इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल से बड़ा प्रूव करना है। पी आर ग्रेटर देन पी क्यू का मतलब देखते हैं अब क्या, पी आर के सामने कौन सा एंगल बनता है, ये क्यू बनता है, और पी क्यू के सामने कौन सा बनता है, पी आर बनता है। पी क्यू के सामने एंगल आर बनता है, तो एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। और मैं एक काम करता हूं, यहां पर भी नाम दे देता हूं, इधर 3 इधर 4। तो एंगल क्यू हमारे पास आर से ग्रेटर आ गया। अब एक काम करते हैं, एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड्स, क्या बनेगा, एंगल क्यू प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल आर प्लस एंगल 1। लेकिन एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है ना, अभी लिखा गिवन में ऊपर। तो एक काम करते हैं, जो राइट साइड में 1 है इसकी जगह पर 2 लिख लेते हैं, एक ही बात है क्योंकि 1 2 के इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में देखो, पी क्यू एस में, मैं यहां पर ही आप करके दिखा सकते हो इसी तरह से, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल क्यू किसके इक्वल है जी, 180 डिग्री के, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां से एंगल क्यू प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, 180 माइनस 3 के। आप 3 को राइट साइड में ले गए और यहां पर क्यू प्लस 1 की जगह पर 180 माइनस एंगल 3 फिल कर लेते हैं। और इसी तरह से इस ट्रायंगल में एंगल 2 प्लस 4 प्लस आर किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो एंगल आर प्लस एंगल 2 कितना आएगा, 180 माइनस 2, सॉरी 180 माइनस 4। तो हम एक काम करते हैं, r प्लस 2 की जगह पर 180 माइनस एंगल 4 लिख लेते हैं। अब देखिए ये 180 से 180 कट गया, माइनस एंगल 3 इज ग्रेटर देन माइनस एंगल 4। माइनस साइन हटाना है तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाय -1। ये नेक्स्ट स्टेप इधर लिख रहा हूं। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ एंगल 3 बच जाएगा, ग्रेटर का साइन है ना जो वो चेंज हो जाएगा, और ये माइनस हट के क्या बनेगा, 4। क्योंकि जब भी नेगेटिव वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। एंगल 3 का नाम क्या है, एंगल 3 का नाम है पी एस क्यू, और एंगल 4 का नाम क्या है, पी एस आर। अब देखो एंगल 3 अगर 4 से छोटा है तो इसका मतलब 4 3 से बड़ा है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। 3 4 से छोटा होने का मतलब 4 3 से बड़ा है। तो अब क्या है कि ये भी ध्यान रखना, ये एंगल 4 की तरफ मुंह खुला है ना, तो इधर भी 4 की तरफ मुंह खुला होना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। एंगल 4 का नाम क्या है, पी एस आर, और इधर से एंगल 3 का नाम क्या है, पी एस क्यू, राइट। तो एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, यही हमें प्रूव करना था, राइट। आई होप समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. Show that all the line segments drawn from a given point
नॉट ऑन इट परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। मान लो ये हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, और क्या लिखा है, ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट नॉट ऑन इट, यानी कि मान लो कोई एक पॉइंट P मैंने यहाँ पे ले लिया जो इस लाइन के ऊपर नहीं है। कहता है कि इस पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट्स इस लाइन पे ड्रॉ की जाएंगी, मान लो ये लाइन L है, तो जो परपेंडिकुलर होगी ना वो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। तो मैं काम करता हूँ, एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ चेक करने के लिए कि क्या परपेंडिकुलर वाली शॉर्टेस्ट होगी, और एक कोई M पॉइंट दूसरा भी ले लेते हैं, एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने का तो ऐसे जितनी मर्जी कर सकते हैं आप, लेकिन हमें ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करने के लिए हम एक ही बता देंगे कि दो लेके देख ली, कोई एक और ले लिया M पॉइंट, एक N पॉइंट, PN वाली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली और एक PM अलग से ड्रॉ कर ली। अल्टीमेटली हमें प्रूव करना है कि PN जो है ना PM से छोटी है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हेयर हमारे पास इन ट्रायंगल PNM, PNM ट्रायंगल में मैंने एंगल N क्या लिया हुआ है, 90 डिग्री लिया हुआ, राइट। अब अगर मैंने एंगल N 90 डिग्री लिया है, तो अब ध्यान से देखें तो ये जो M और P एंगल होगा दोनों 90 से छोटे होंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल M इज लेस देन एंगल N, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी तो एक्यूट एंगल्स होते हैं, राइट। तो अगर M जो है N से छोटा होगा तो M के सामने वाली साइड क्या है, PN, इट विल बी लेस देन N के सामने वाली साइड PM। तो इसका मतलब और इसका रीजन लिख दीजिए, साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज शॉर्टर। जो छोटे एंगल के सामने वाली साइड होती है वो छोटी होती है। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, PN अब लेस देन PM आ गया, देयरफॉर PN इज द शॉर्टेस्ट साइड। इसी तरह से जितने मर्जी पॉइंट्स लेके देख लीजिए, हर बार PN क्या आएगी, शॉर्टेस्ट साइड आएगी। यही हमने प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।